लोकसभा 63, यहाँ पर वर्तमान सरकार में सांसद रहे पंकज चौधरी आज 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और जिले में उनकी दावेदारी के खिलाफ दमखम से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मौसमी आलम जी हमारे साथ बैठते हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों पे ये लड़ेंगे महाराजगंज लोकसभा का चुनाव। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका पार्ट 24 में। सर क्या प्लानिंग है इस चुनाव में, लोग कैसे आपकी तरफ आएंगे, क्या प्लान है, इसके बारे में बताइए। जैसे देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ा महाराजगंज प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरी जो जनता है वह माननीय सांसद जी के खिलाफ में है, क्योंकि इन्होंने 30 साल में एक सिंगल भी काम नहीं किया, ना किसी एक आदमी को इन्होंने नौकरी दिया है। रेलवे का ढिढोरा पीटते रहते हैं, जब चुनाव आता है तब इनका ढिढोरा चालू हो जाता है, रेलवे आएगा बाद में सपना आएगा। महाराजगंज का अपना एक सपना है कि महाराजगंज में पूरी तरह से सरकारी इंडस्ट्रियल लैंड यहाँ पे हो, इंडस्ट्रीज हो, यहाँ पे बेहतरीन रोड हो, मीलें हो, अच्छी कारोबार हो, लेकिन यहाँ पे इन सब तरह की कोई भी सुविधाएं लोगों से नहीं मिलती। दूसरी चीज़ यह है कि सभी लोग महाराजगंज में जानते हैं कि महाराजगंज का जो भी विकास है, जो महाराजगंज का अपना जिला है, वो जिला का जो शिलान्यास है वो नदी में बनाया है। माननीय गांधी के समय में जितना कुछ भी विकास हुआ महाराजगंज में हुआ है, तब से सभी लोग एकदम नदारद हैं, किसी को कुछ भी पड़ी नहीं है महाराजगंज के विकास के लिए, और बहुत सम्मान के साथ महाराजगंज के बहुत सम्मानित किया है लोगों को, जो मुझे यहाँ पे भेजा है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं महाराजगंज का निवासी हूँ और महाराजगंज के 73 कारोबार देखिए, महाराजगंज लोकसभा में एक तराई क्षेत्र माना जाता है, कृषि प्रधान है, लेकिन यहाँ के लोगों को अगर चुनाव जीतते हैं तो और किन चीज़ों को सुधार करना चाहेंगे। जैसे देखिए, अभी आप देख रहे हैं तराई क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो नहरें होती थी, जो है पहले नहरों में पानी होता था। आज जितनी आग महाराजगंज के अंदर लगी है, अगर नहर के अंदर पानी होता तो तापमान लगता और आग को बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। यह बहुत दुखद है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में प्रशासन इसको संज्ञान में लेगा और पूरी कोशिश करूँगा, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो नहरों की सफाई करवाऊँगा और उसमें हमेशा पानी लगाऊंगा। देखिए नेताजी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके पास चाहे 2 एकड़ जमीन आपकी जली हो या फिर 20 एकड़, इस सरकार ने ये प्रावधान किया है कि सिर्फ 40 से 50 हज़ार अधिकतम किसानों को मिलेगा। तो ऐसा क्या चाहेंगे आप कि कम से कम अगर जो बड़े किसान हैं जिनका बड़ा नुकसान हुआ है उनके लिए क्या सोचेंगे? जैसे देखिए, ये हम सब लोग जानते हैं कि यह जो सरकार रही है वो किसानों, मजदूरों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, हर किसी के दुश्मन को नज़र से आप उनको देखा, किसी का कभी सम्मान नहीं किया, कभी किसी के ज़रूरतों के लिए ध्यान नहीं दिया। तो आज इनसे इससे ज़्यादा उम्मीद किया भी नहीं जा सकता है। आप अगर 10 एकड़ आपकी अगर जली है, अगर ये आपको 50,000 दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहरबानी कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो ऐसा है कि जो जली है, जो बची है उसको भी जला के रखते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था ही ऐसी बना के रखी है। मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों को जिनकी ज़्यादा नुकसान हुआ है उसको बेहतर सुविधाएँ मिलें। देखिए, एक दूसरे प्रत्याशी हैं जो अभी फिलहाल विधायक हैं, कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी एक डमी कैंडिडेट के रूप में और डमी पार्टी के रूप में आ रही है। इसके क्या बताएंगे? मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, पूरे इंडिया में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अकेले के दम पे चुनाव लड़ती है। जिसके पास अकेले चुनाव लड़ने का दम भी नहीं है वह हमें डमी बोल रहे हैं। इससे बड़ा छोटा सोच हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ आपको बता दें
माननीय वीरेंद्र चौधरी जी के विषय में, वह जो है MLA है, उनके पार्टी के पास MP के लिए कैंडिडेट तक नहीं है। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है। सपा के भरोसे बैठे हैं। सपा के 70% कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको सीट देना सपा गठबंधन के साथ बहुत बड़ा धोखा था, जो माननीय पंकज चौधरी के इशारे पे किया गया है कि उनके छोटे भाई चौधरी जी को ये सीटें दी गई है। इनको पहले ही मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ बता चुका हूँ और यही सत्य है, उनका वोटों का कोई जनाधार नहीं है और इनका आने वाले समय में जिस दिन वोट पड़ेगा, इनकी जमानत तक नहीं बचने वाली। यह बहुत बढ़िया से जानते हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ ठीक है आपने कहा, लेकिन अभी क्या है जिले की परिस्थिति में कि सीधे सीधे लड़ाई आप पंकज चौधरी से लड़ना है, लेकिन इसमें एक हिंदू वर्ग का वोट आप किस आधार को मानेंगे? बहन जी का जो नारा रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आप सभी लोग जानते हैं कि बहन जी ने या बहुजन समाज पार्टी ने एक भाईचारा करके एक संस्था बनाया, जिसके अंदर में महाराजगंज ही नहीं पूरे देश के हर वर्ग के लोग उससे जुड़े हुए हैं। और जब बहन जी की सरकार रही है, सभी धर्मों को, सभी लोगों को पूरी सम्मान दी गई है और महाराजगंज की जनता पूरी तरह से इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ में है और 100% आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम 70% से ज़्यादा वोटों से। तो इस बार क्या लगता है कि लोकसभा की उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें निकाल सकती है? बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। इसमें पूरी कोशिश की गई है। बहन जी ने जो भी लोगों को सीटें दी है, आप देख सकते हैं, सभी धर्मों का पूरा सम्मान दिया गया है। सभी लोगों को उनके वोटों के हिसाब से, उनके जनगणना के हिसाब से सबको सम्मानित किया गया है। सबके कैपेसिटी के हिसाब से भी सम्मानित किया है। सभी जितने भी कैंडिडेट उतारे गए हैं, साफ सुथरे छवि के लोग हैं। किसी के अंदर आप गलत छवि नहीं निकाल सकते हैं। बहन जी ने सबको खुद जांच परख कर कैंडिडेटों को उतारा। तो देखिए, हमारे साथ ये मौसम आलम जी हैं और सीधी बात इन्होंने कही है कि इनकी सीधी लड़ाई पंकज चौधरी से, यानी जो निवर्तमान सांसद रहे हैं, उनसे ही है। और इन्होंने सीधे बताया कि जनता का रुख इस बार मुड़ने को तैयार है। हो सकता है क्या होगा चुनाव में, ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जिले की मूलभूत चीज़ों को इन्होंने बहुत बखूबी से कहा है। पॉइंट 24 के लिए राजकेश्वर पांडे, महाराज।